रामन्नगूडम पास रहे हरे भरे जंगल प्रांत में एक लालची कौवा एक जनरल स्टोर खोल के जीवन बिताती है। उस जंगल में और एक जनरल स्टोर नहीं था और बाकी पक्षी उस कौवे के शॉप को आके सभी वस्तुओं को खरीद के ले जाते थे। उससे कौवे का पैसों की पेटी हर रोज भर जाता था। इससे कौवे को लालच और बढ़ने लगता है। हर एक वस्तु के ऊपर 5 रुपए बढ़ के लेके भेजती थी। अगर कोई भी पक्षी इसके बारे में पूछने से KST कौवे का सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट को जैसे GST है वैसे कौवे को KST ऐसे कहती थी। सभी पक्षी क्यों ये सरदर्द की बातें सोच के कौवे के पूछे पैसे देके सभी वस्तुओं को खरीद के ले जाते थे। चिप्स के लिए चिड़िया पैसे लेके कौवे के शॉप को जाती है। क्या रे चिड़िया, क्यों आई हो? 5 रुपए के चिप्स पैकेट दो। ऐसे कह के 10 रुपए देती है चिड़िया। कौवे वो 10 रुपए लेके 5 रुपए के चिप्स पैकेट देती है। बाकी चेंज पूछती है चिड़िया। क्या रे कौवा, 5 रुपए के चिप्स पैकेट के लिए 10 रुपए लिए? हाँ रे चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं कि 5 रुपए के चिप्स पैकेट के लिए 5 रुपए KST ले रही हूँ? वो ही रे कौवे का सर्विस टैक्स है। क्या रे, KST का मतलब कौवे का सर्विस टैक्स? देखो रे, तेरी कहानियाँ और करेले मेरे पास मत पकाओ। 4-5 घरों में साफ सफाई का काम करते करते मेरे हाथ पत्थर जैसे बन गए हैं। एक झापड़ देने से तेरे दांत पूरे निकल आएंगे। बाकी 5 रुपए देगी या तेरे दांत बाहर निकालो। क्या रे चिड़िया, तू जान पहचान वाली सोच के मैं चुप रही, तू तो ज्यादा बोलने लगी। ऐसे कह के कौवा उसके शॉप से बाहर आती है। कौवा और चिड़िया के बीच बातें बढ़ के तूफान की तरह बदल के एक दूसरे को मारने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे दोनों झगड़ के दोनों थक जाते हैं। उससे चिड़िया कौवे को शपथ लगा के चली जाती है। कौवा जाके शॉप में बैठती है। इस जंगल में सिर्फ मेरी ही शॉप है। आज संडे है, सभी पक्षी अंडों के लिए आएंगे। 5 रुपए के अंडे को मैं 10 रुपए में बेचूंगी। ऐसे सोचते समय इतने में उधर फिर से चिड़िया आती है। अभी तुझे क्या चाहिए रे चिड़िया? आधा डजन अंडे देना कौवा। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, एक अंडा 10 रुपए की है। चाहिए तो लो, नहीं तो नहीं। बाद में तुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं मानूंगी चिड़िया। क्या एक अंडा 10 रुपए की? 5 रुपए की ही है ना? 5 रुपए का जमाना चला गया। 5 रुपए में क्या आ रहा है रे चिड़िया? मुझे टाउन से इधर लाने के लिए 9 रुपए खर्चा हो रहे हैं। 1 रुपए भी लाभ नहीं रहेगा तो मैं ये शॉप को कैसे चलाऊंगी? तुझे जीना है, पर बिल्डिंग पे बिल्डिंग मत बनाओ। मैं तो जो है सो बोल दी। तुझे लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दे। 10 रुपए क्या कौवा, बहुत ज्यादा है। इतने दिन 5 रुपए में ही देना। दाम बढ़ने से और 1 रुपए ज्यादा बढ़ के लेना। ऐसे 10 रुपए क्या, जरा सोचो। 10 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं होगा। ये तुम खेती करके उगाए सब्जियां जैसे आसान नहीं है रे। मुर्गियों को फार्म से डीलर्स को, डीलर्स से होलसेल शॉप को, होलसेल शॉप से हमारे पास आना है। ऐसे हमारे पास आने तक हमें क्या बचेगा? ऐसे कौवे की बातें सुन के चिड़िया गुस्से से ऐसे कहने लगी। क्या बोली? खेती करना उतना आसान लग रहा है तुझे? ठीक है, मैं मुर्गियों के अंडों को उगाऊंगी। तुझे एक का 9 रुपए में खरीदना है। क्या अंडों का खेती करेगी? ठीक है, उगाओ। ऐसे उगाने से मेरी एकड़ की भूमि तुझे दे दूंगी। मैं अगर अंडों को खेती करके नहीं उगाने से मेरे 2 एकड़ की भूमि मैं तुझे दे दूंगी। ऐसे गुस्से से चिड़िया वहाँ से अंडे लेके उसके खेत के पास जाकर वहाँ अंडों को बोना शुरू करती है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद चिड़िया खेत के पास आती है। वहाँ अंडे उगते हैं। पौधों को बहुत सारे अंडे उगते हैं। उनको देख के चिड़िया खुश होके ये कैसे हुआ सोचते समय जमीन में से भूमाता बाहर आती है। चिड़िया, करोड़ों रुपए में सभी पक्षी खेतों को भेज रहे हैं, पर तू मेरे ऊपर भरोसा करके जी रही हो। तूने मुझे बेचा नहीं। तेरी भरोसा के वजह से ही मैं ये खेत को उगाई। आज से तू इस जमीन में जो भी डालेगी वही उगेगा। ऐसे कहते ही
वो बातें सुन के चिड़िया दोनों हाथ उठाकर नमस्कार करती है। भूमाता गायब हो जाती है। चिड़िया के उगाए अंडों के खेती के बारे में कौवे को पता चलने पर आके देखती है। चिड़िया जीत जाती है। कौवा उसके खेत को चिड़िया के नाम लिख देती है। एक जंगल में एक चिड़िया उसके 2 बच्चों के साथ मिलके एक पेड़ के ऊपर घोंसला बना के रहती थी। एक दिन पंख निकले चिड़िया के बच्चे बैट बॉल खेलते रहते हैं। बहन चिड़िया बॉल फेंकती है। दीदी चिड़िया बैट से मारती है। पहली बार बैट से मारने पर चील के घोंसले में जाकर लेग पीस खा रही चील को जाकर बॉल लगता है। उससे चील के हाथ में रहे लेग पीस उड़ के नीचे कीचड़ में गिर जाती है। यह देख के चील बहुत गुस्से से उसके घोंसले से आती है। बहन चिड़िया और एक बार बॉल डालती है। दीदी चिड़िया उस बॉल को जोर से मारती है। तब वो बॉल तोते के घोंसले के अंदर जोर से जाकर तोते के फलों के टोकरी को लगती है। बस वो फल पूरे नीचे गिरकर टूट जाते हैं। उससे तोता को भी गुस्सा आता है। बहन चिड़िया और एक बार बॉल डालती है। दीदी चिड़िया फिर से उस बॉल को बहुत जोर से मारती है। वह बॉल कबूतर के घोंसले के अंदर जाने पर कबूतर उस बॉल को कैच करती है। तीनों मिलकर गुस्से से माँ चिड़िया के पास जाते हैं। अरे रे दीदी, शायद हमारा बॉल जाके उनको लगा होगा। तीनों मिलकर गुस्से से हमारा बॉल पकड़ के माँ के पास जा रहे हैं। दीदी, अभी हमें यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं तो और क्या, हमें स्कूल भेजने के लिए हमारी माँ से शिकायत की, इसलिए ऐसे की। ऐसे दोनों चिड़िया के बच्चे उनके पास रहे बैट बॉल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तब माँ चिड़िया खाना बनाना खत्म करके ठंडी हवा के लिए घोंसले से बाहर आती है। तब चील, तोता और कबूतर माँ चिड़िया के पास आते हैं। तीनों माँ चिड़िया को गुस्से से देखने लगते हैं। क्या हुआ दोस्तों, इतने गुस्से से मुझे देख रहे हो? ऐसे चिड़िया पूछते ही तीनों एक बार चिल्लाना शुरू करते हैं। माँ चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता। चिड़िया ऐसे तीनों को अस्पष्ट रूप से देखने पर चील बाकी पक्षियों को रुकने को बोलती है। तब चील ने ऐसे कहा, देखो रे चिड़िया, तेरी बच्चों की शैतानियत सहना अब हमसे नहीं होगा रे। हमें भी बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जा रहे हैं। तू भी तेरे बच्चों को स्कूल को भेजना। यही पास ही कौवे ने स्कूल खोला है, बहुत ही अच्छा है। हम सबके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये बात सुन के चिड़िया बहुत खुश होती है। माँ चिड़िया के बच्चे घोंसले को आने के बाद उनसे बात करके बच्चों को लेके कौवे को स्कूल को जाती है। उस जंगल में बहुत सालों से है ये कौवा का स्कूल। कौवा बहुत कंजूस थी। वो फीस के पैसे लेती थी पर उस स्कूल की मरम्मत नहीं कराती और सिर्फ रंग डाल के केले के पत्ते से सजा के उस स्कूल को चमकाती थी। उस स्कूल की दरारें, छेद और खराब हुई लकड़ी की कुर्सियों को किसी के नजर नहीं लगने देती है। यह विषय के बारे में चील, तोता और कबूतर को नहीं मालूम था। देखिए, यहाँ आपके बच्चों को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, खेल खिलाएंगे, समय पर खाना खिलाते हैं। जब सुविधाएं इतनी अच्छी हैं तो फीस भी उतना ही अच्छा होता है ना। ऐसे चिड़िया से बात करके पैसे लेती है। चिड़िया के बच्चों को स्कूल में ज्वाइन करती है। उसके बच्चों को स्कूल में छोड़कर उसके घोंसले को चली जाती है। कौवे के स्कूल में पढ़ रहे चील, तोता और कबूतर के बच्चों के साथ चिड़िया के बच्चे भी मिलजुल कर खेलते कूदते रहते हैं। एक दिन चिड़िया के बच्चे, वह स्कूल बिल्डिंग खराब हो गया है और बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है और हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे करके माँ चिड़िया से कहते हैं। यही विषय के बारे में माँ चिड़िया कौवे से कहती है। तब कौवा मरम्मत कराएंगे करके कहने पर माँ चिड़िया स्कूल से चली जाती है। यह विषय दृष्टि में रख के उस दिन चिड़िया के बच्चों को खेलने के लिए बाहर जाने नहीं देती और हर समय क्लासरूम में ही बिठाकर पढ़ाती थी कौवा। एक दिन वातावरण में बदलाव आता है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण बहुत जोर से बारिश होने लगती है। चिड़िया के बच्चे स्कूल में फंस जाते हैं। कौवे को वहाँ की परिस्थिति देखने पर डर लगने लगता है। बाप रे, ये बारिश को देखने से मुझे बहुत डर लग रहा है।
ऊपर से ये बहुत पुराना स्कूल है, हर दीवार को दरारें हैं। जोर से आ रही हवा से अगर ये स्कूल गिर गया तो? नहीं, बच्चों अब तुम घर जाओ। बारिश आ रहा है ना मैडम, अब हम कैसे जाएंगे? बारिश कम होने के बाद हम घर जाएंगे। लगता है अभी ये कम नहीं होगा बच्चों, तुम दोनों संभाल के जाओ। ऐसे कह के कौवा घबराती रहती है। आखिर में कौवा ने जो सोचा वही होता है। जोर से हवा आने पर वो स्कूल पूरा गिर जाता है। छोटे छोटे चोटों से चिड़िया के बच्चे बचकर बारिश में भीगकर उनके माँ के पास चले जाते हैं। उनको देख के माँ चिड़िया बच्चों को लगी चोट को देखकर घबरा जाती है। तब चिड़िया के बच्चे स्कूल की परिस्थिति और स्कूल गिरने के विषय पूरा विवरण देते हैं। मोमबत्ती की रोशनी में अपने बच्चों को प्यार से देखभाल करके उस रात को बिताती है माँ चिड़िया। अगले दिन चिड़िया चील, तोता और कबूतर के पास जाकर जो हुआ वो विषय पूरा बताती है। यह सुन के सभी पक्षी मिलके स्कूल के पास आते हैं। गिरे हुए स्कूल को देखकर कौवा बहुत दुखी होते समय सभी पक्षी आकर तेरी कंजूस का प्रभाव हमारे बच्चों के प्राणों पर आएगा करके कौवे को वहां से मार मार कर भेज देते हैं। थोड़े दिनों में ही कबूतर एक नया स्कूल उस जंगल में खोलती है। सभी पक्षियों के बच्चे उसी स्कूल को जाने लगते हैं।